प्रशासन का थाना से लेकर के एसपी तक गलती है, डीएसपी तक गलती है, सब पैसा खा खा करके बैठा हुआ है। देखिए स्टेशन पर से मारने ले बच्चा के घिसिए नहीं ले स्टेशन पर से मारते मारते या कपार फोड़ दिल हाथ फोड़ दिल या सब चीज देखे छिए। मामला बीते 1 साल का है। जी हाँ, आपको बता दें कि ज्ञान पब्लिक गंगा स्कूल जो कि प्राइवेट स्कूल है और बनमनखी अनुमंडल अंतर्गत बस स्टैंड के स्थित वहाँ पर बनी हुई है, और वहाँ पे जो मास्टर का कारनामा दिखाया गया वो कारनामा बेहद ही असहनीय है। जी हाँ, उसी क्रम में लगभग 1 साल हो गई है एफआईआर को, और मास्टर का करतूत देख करके काफ़ी लोग उसे कोसा, लेकिन थाना प्रहरी चुपचाप बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि बीते 1 साल में अपराधी बिल्कुल छुट्टा घूम रहा है और उसका अभी तक गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। ये कांड संख्या 269। जी हाँ, आपको बता दें कि भरगमा ब्लॉक अंतर्गत पंचायत हरिपुर कला के निवासी दीपक पासवान ने किया था। आज तक वो व्यक्ति घूमता ही है, चूँकि मास्टर जो है वो यादव समुदाय से है और ये पासवान समुदाय से है। अब देखने वाली बात यह है, एसटी एससी के जाति के लोग अगरचे कोई काम करे तो उसका सुनने वाला कोई नहीं है। वहाँ पर यह भी देखना होगा कि अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है, ये सोचने वाली बात है। आइए जानते हैं यहाँ के व्यक्ति से कि अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है और दीपक पासवान किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं और उनका बेटा का क्या हाल है, उनके परिवार का क्या हाल है। वो सारा चीज आपको सुना रहे हैं, दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं आवाज आपका 24। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ आपका और आपके साथ है एमएस परदेसी। जी हाँ, बीते साल एक न्यूज़ बनी थी जिसमें बनमनखी का ज्ञान गंगा पब्लिक स्कूल जो बस स्टैंड में है वहाँ पे एक विद्यार्थी रहता था जिसको बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा गया था और उसका अभी मानसिक संतुलन बिल्कुल बिगड़ चुका है। भागलपुर से इलाज हो रही है, लेकिन ये बनमनखी थाना में इनके पेरेंट्स जो दीपक पासवान जी हैं वो केस भी किए थे। केस नंबर 269/21। उसके ऊपर बहुत सा धाराएं लगी हुई है। अगर धारा की बात करें तो आपको बता दें हम कि 341, 342, 323, 325 और 307 पीएस के तरफ से ये सारा यानी पुलिस स्टेशन के तरफ से ये धाराएं लगी है। और ये सारा चीज़ लगने के बावजूद अभी तक हसामी गायब है, पकड़ा नहीं गया है, ना ही उसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई है। जबकि बच्चे की हालत दिन ब दिन बदलती जा रही है, उसके स्टेटस में परिवर्तन हो रहा है, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है। इस वजह से उस समय का जो वीडियो है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से उसको मारा गया था। ऐसा बेरहमी से कोई भी टीचर नहीं मार सकता। अगर शिक्षा की बात करें हम तो शिक्षा के लिए सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही है। मध्याह्न भोजन की तरह स्कूल में बहुत सारा खर्चा है जो सरकार निर्वहन करती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि स्कूल में शिक्षा के जगह में बच्चे को इस तरीके से प्रताड़ित करना कहाँ तक उचित है। सवाल खड़ा होता है सरकार पे भी, क्या जिसके ऊपर कोई केस किया जाता है या वो जिसके ऊपर आरोप लगी है वो खुला घूमता है, इसमें किसका दायित्व होगा, थाने का या फिर यहाँ के आम पब्लिक का। सोचने वाली बात है कि आम आदमी कोई भी क्राइम करके चला जाता है लेकिन सरकार सोई रहती है। आइए हम जानते हैं उस बच्चे से जो कि 1 साल के बाद उसकी स्थिति कैसा है, उसी से हम जानते हैं और किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा था उस समय उसको। ये सारी चीज़ हम जानते हैं। आओ बाबू, क्या नाम है? आदित्य कुमार। अच्छा बाबू, ये बताओ उस समय कैसे तुमको मारा जाता था? लाठी से मार रहा था, घर में बंद कर दिया। हाँ, माथा मारा था, लाठी इसमें लगा के खिसका गया था। यानी घींच घींच के मारता था? हाँ। लाठी से? हाँ। छड़ी से नहीं मारता था? ना। लाठी से मारता था। हाँ। अभी बाबू कहाँ से इलाज चल रहा है तुम्हारा? भागलपुर से।
अभी कैसा लग रहा है तुमको, कैसा लगता है अपने आप कभी में? कभी गिर जाते हैं रोड पर, अच्छा, पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं, यानी याद नहीं होती है। नहीं होते। अच्छा, एक दिन पता चला तुम्हारा अम्मी बोल रही थी कि रोड पे घूम रहा था, शाम तक घर नहीं आया। हाँ, नहीं आए थे। भूल जाते हो? हाँ। बिल्कुल भूल जाते हो। हाँ, पिताजी का क्या नाम हुआ? दीपक बाबू पासवान। दीपक पासवान। अभी घर में ही रहते हो, कहीं जाते नहीं हो? नहीं, कहीं नहीं जाते हो? नहीं। ठीक है बाबू, जाइए, आप जाइए। अब सवाल ये बनता है कि एक विद्यार्थी का जिंदगी को बर्बाद कर दिया गया और वो टीचर खुला घूम रहा है। ये देखना आपको है और समझना आपको है कि इसका क्या निवारण होनी चाहिए, क्या उसे सरकार इसी तरीके से खुला छोड़ दे, इसी तरीके से स्कूल में जो शिक्षा के नाम पे बदसलूकी हो रही है, क्या उसके ऊपर कोई अंकुश लगना नहीं चाहिए? ये भी सवाल है। आइए हम जानते हैं यहाँ के समाज से। आज हमारे बीच में बैठे हैं साबिर जी, जो मास्टर हैं पेशे से और आज लीव पे हैं। हम इनसे जानते हैं क्या इस तरीके की कारनामा इनके स्कूल में होती है, या फिर अगर ऐसा कोई टीचर किया है तो उनके लिए ये क्या कहते हैं। सबसे पहले आप बताइए कि शिक्षा के मंदिर में इस तरीके का व्यवहार कहाँ तक उचित है? ये तो बिल्कुल नाजायज़ है। शिक्षा के स्तर में सरकार जो है अनेक तरह के बच्चों को पढ़ाने के लिए खेल खेल में गतिविधि के द्वारा पढ़ाया जाता है जी, कि ताकि बच्चों को मन लगे पढ़ने में। फूल का छड़ी भी नहीं कहता है मारने के लिए स्कूल में, सरकारी विद्यालय हो या प्राइवेट विद्यालय हो। जी। बच्चों को मानसिकता कैसे आगे बढ़े, पढ़ाई में रुचि कैसे लगे, उसके लिए जो है अनेक प्रकार की गतिविधियाँ खेल खेल में बच्चों को पढ़ाई करने के लिए सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं आती है, जिसके लिए आप लोग को ट्रेनिंग दिया ट्रेनिंग जाता है, भी दिया स्पेशल जाता है। ये जो ऐसा इस तरह का घटना घोर निंदनीय है। इसका मैं बुरी तरीके से मैं चाहता हूं कि इस तरह का स्कूल अगर रहे तो बर्बाद हो जाएगा बच्चा। ऐसा नहीं, इस तरीके से अगर हो जी। तो क्या बच्चे कोई प्राइवेट स्कूल में कोई कहीं नहीं पर भी हॉस्टल में रखेगा? कोई नहीं दे पाएगा स्कूल में। अब सरकार उसको खुली छूट दे रखी है, बोले तो अभी तक उसका गिरफ्तारी भी नहीं हुआ ये तो है। शासन प्रशासन की कमी है जी। इसमें। शासन प्रशासन को देखना चाहिए। ऐसा तरीका का जो मामला था 1 साल हो गया है, तो कहीं ना कहीं लापरवाही है शासन और प्रशासन की, सरकार की विफलता मानिए। जी 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 जी, धन्यवाद आपका। और हमारे बीच समाज के और भी सभ्य लोग हैं। सबसे पहले तो सर आपका परिचय हम जानना चाहेंगे। राजेश कुमार पासवान। आप ये बताइए कि इस तरीके की घटना को किस तरीके से देखते हैं आप? ये सबसे बुरी घटना है। जिस तरह कहीं से भी गरीब गुरबा का बच्चा जाता है पढ़ने के लिए, प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो, उसको जो है इस तरह से मारपीट किया जाता है। या शिक्षक या गुरुजी का ये नियम नहीं है कि हम मार के ही पढ़ाया हाँ पढ़ाएंगे जी। ये नियम नहीं है। बच्चा अगर बदमाशी करता है तो सबसे पहले गार्जियन को आप सपोर्ट कीजिए कि आपका बच्चा नाजायज चल रहा है जी। अगर उस पर गार्जियन नहीं कोई एक्शन लेता है जी। तब आप कुछ कीजिए, बच्चा को स्कूल से निकाल दीजिए, या बांध के थोड़ी मारिएगा गाय भैंस की तरह। 1 साल पहले हमने ये न्यूज बनाया हाँ। था। 1 साल के बाद आज तक आरोपी घूम रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? आरोपी जो घूम रहा है ये तो प्रशासन का गलती है। प्रशासन का थाना से लेकर के एसपी तक गलती है, डीएसपी तक गलती है। सब पैसा खा खा करके बैठा हुआ है, जो कि गिरफ्तारी अभी तक नहीं कर रहा है। इसमें जी। डायरेक्ट प्रशासन का गलती है। जी। आम जनता क्या करेगा? सरकार को आप सीधा घेरे में ले रहे हैं कि गलती तो है ही, क्योंकि अभी तक वो व्यक्ति खुला घूम रहा है। खुला घूम रहा है, प्रशासन ऊपर उस पर जो एक्शन नहीं ले रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया लगा आपका सब सुन के। और सर आपसे भी हम जानना चाहेंगे, आप क्या कहेंगे गुरुजी के बारे में? इस तरीके की घटनाएं जो हो रही है आमतौर पे प्राइवेट स्कूल में, खास करके हॉस्टल में रहने वाले बच्चे के साथ, इसके बारे में आपका क्या कहना है? गांव समाज में सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, जिसके कारण गांव समाज का गार्जियन जो है अपना बच्चा को प्राइवेट स्कूल में देता है। जी। और पढ़ाई के सिवा वह शिक्षा का मंदिर है जी। लेकिन पढ़ा के नहीं, उसके साथ दुर्व्यवहार करता है, गार्जियन से गलत पैसा रिश्वत लेता है, पढ़ाई कम और उसका जो है अथी ज़्यादा। जी जी जी। हाँ, अमाउंट ज़्यादा, रुपया जितना मन हाँ उतना लेंगे उतना, हम। और पढ़ाई कम, पढ़ाई कुछ करेंगे नहीं, हाँ। ज्यादा होगा तो पीट पाट के भगा भी देंगे। भगा देंगे। जी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। पता ये चला है कि जानकी नगर, चूंकि आपका क्या नाम हुआ पहले? मेरा नाम रोशन कुमार। जी, आप ये बताइए कि आपका घर कहाँ है?
मेरा घर जो है बनमनखी पड़ रहा है। क्षेत्र में ही पड़ता है, हाँ, हमको जहाँ तक पता है। आप ये बताइए कि किस तरीके से पिछले साल में उस स्कूल का जो हेडमास्टर था उसके लिए पता ये चला हम लोगों को कि इसका एक बच्चे का कान को फाड़ दिया गया था, केस कास भी हुई थी, क्या ये बात सत्य है? जी जी, ये उनके विद्यालय में मिर्चावाड़ी थाना, जानकी नगर थाना अंतर्गत जी, जी। मिर्चावाड़ी गांव का कोई बच्चा पढ़ रहा था जी। लेकिन उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया गया था, जैसे कि आज दीपक पासवान जी के बच्चे के साथ किए गए हैं जी। उसी तरह उस बच्चे के साथ भी किए गए थे जी जो कि पढ़ाई के क्रम में उनके बच्चे का जो है कान का पर्दा फाड़ दिया गया था। जी 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 ठीक। उसके बाद पता चला कि जानकी नगर में उनके पढ़ाई के क्रम में एक बच्चा को पिटाई किया गया था जी। जो कि वो मौत से ही खिलवाड़ हो गया उनका, यानी वो स्वर्ग सधार गया। हाँ स्वर्ग सधार चले गया है। जी उसके बाद पता चला कि उनके भाई भाई में भी जो है आपस में मेल नहीं है, भाई भाई में भी झगड़ा करते रहते हैं जी। और गांव समाज में भी इनका अच्छा इतिहास नहीं है, गांव समाज भी इनसे खुश उनके नहीं भाई है। के बारे में भी जानते हैं, उसके भाई के बीच में भी केस कास हुआ है, सुनते जी हैं। जी, उनके भाई में भी जो है 2019 में जो है ना जी। केस हुआ था, 2020 में भी उनके ऊपर जानकी नगर थाना में केस हुआ है, 2 बार केस हुआ है उनके जी, ऊपर जी। जी, जो कि अभी तक बेल भी नहीं कराया है। हाँ, हाँ। और जो बराबर फिर घर पर सुनते हैं जाके झगड़ा कर रहा है और बराबर धमकी वगैरह दे रहा है। इस तरीके के मामला हाँ। वो आए दिन करते रहता है। आइंदे वो काम करते रहता है, बराबर भाई भाई में भी करते रहता है, हर एक जगह कुछ ना कुछ इनका परेशानी है। हाँ, इनका झगड़ा करने का ही इनका इतिहास है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से समाज भी उस हिसाब से बोल रहे हैं जैसे कि लगे कि अब शिक्षा मिले तो मिले कहाँ, स्कूल में और किसी हॉस्टल में रखने से बच्चा को इस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है और फीस इतना होता है कि गार्जियन देने से असमर्थ हो जाता है। और जब गार्जियन का फीस कुछ दिन के लिए रोक दिया जाता है तो बच्चे को भी प्रताड़ित किया जाता है। उसी क्रम में हम बीते साल का एक वीडियो है वो आप पहले देख चुके हैं और आगे भी हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से मारा गया इस बच्चे को। और इनका जो घर है ये हरिपुर कला पंचायत में पड़ता है और वार्ड नंबर 15 है और दीपक पासवान जी के बच्चे हैं जिसको लेकर के बीते दिनों से चर्चा में है और बनमनखी थाना बिल्कुल सोई हुई है। हमें उम्मीद है कि ये सारा चीज़ देख करके थोड़ा सा बनमनखी थाना हरकत में आए। हरिपुर कला से MS परदेसी।